हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत साल शुरू हुआ है 2022 और आप सभी को मैं बताते आई हूँ कि शनि का साल है, तो शनि देव के ज़्यादा से ज़्यादा उपाय कीजिए। साथ ही साथ पंचदेव की उपासना सभी को करनी है। पंचदेव कौन? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भोलेनाथ, गणपति देव, सूर्य और माता शक्ति। दोस्तों, सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु, ये 5 देव सब कामों में पूजने योग्य हैं। जो श्रद्धा विश्वास के साथ इनकी आराधना करते हैं वे कभी किसी चीज़ से हीन नहीं होते। उनके यश हो, उनके पुण्य हो, उनको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और इन पंचदेव में सूर्य देव को सिर्फ प्रत्यक्ष देव कहा गया है। और जो भी मनुष्य प्रतिदिन सूर्य देव के साक्षात दर्शन करता है, सारे जगत में वे ऊर्जा का संचार करते हैं, उसके जीवन में कभी भी यश और मान सम्मान की कमी नहीं होती। धरती पर जितने भी तरह के प्राणी वास करते हैं वे सभी सूर्य देव की शक्ति से ही संचालित होते हैं। और भारतीय ज्योतिष में देखा जाए तो सूर्य को नवग्रहों का स्वामी माना गया है। मान्यता ऐसी आती कि सूर्य देव अपनी नियमित गति से चलते हुए राशि परिवर्तन करते हैं और इसीलिए इसे हम कहते हैं संक्रांति। संक्रांति क्या हुआ? संक्रमण शब्द से बना, यानी संक्रमण का अर्थ होता है फैलना एक जगह से दूसरी जगह। और सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में उजाला कर देते हैं और इसीलिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। एक साल में 12 संक्रांतियाँ पड़ती है, जिनमें से सबसे खास 4 होती है। सबसे पहली मेष संक्रांति, इसमें सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी की शुरुआत होती है। इसके बाद आती है दूसरी संक्रांति यानी कर्क संक्रांति और ऋतु में परिवर्तन होता है, बारिश का मौसम आता है। और इसके बाद आती है तुला संक्रांति, यानी जब सूर्य तुला राशि में आता है तब वर्षा ऋतु खत्म होती है, सर्दियों का आगमन होता है। और इसके बाद आती है सबसे बड़ी संक्रांति, महासंक्रांति, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जाते हैं। और मकर संक्रांति से सर्दियां खत्म होने लगती है, वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। कुल मिलाकर कहें तो साल भर में होने वाले ऋतु परिवर्तन संक्रांतियों के आधार पर ही होते हैं। और कई जगहों पर तो मकर संक्रांति को नए वर्ष के तौर पे भी मनाया जाता है। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ये मकर संक्रांति कहलाती है। और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि देव हैं। इसलिए कहा जाता है कि मकर में प्रवेश करके सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। ऐसी भी कथा आती है पौराणिक की एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। और इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे और उनको अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान, राजा सगर के पोते, ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए तो गंगा जी को धरती पर लाना होगा। तब राजकुमार अंशुमान ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी धरती पर ना आ जाए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपने प्राण भी त्याग दिए और फिर राजा भगीरथ गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। अब राजा भगीरथ कौन थे? इन्हीं राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। और राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या करके गंगा मैया को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव से तपस्या की, जिससे कि महादेव गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर ले, क्योंकि उनके वेग को संभालना और किसी के बस की बात नहीं थी। और वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित करें। भागीरथ के कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव की जटाओं में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भगीरथ जी ने गंगा मैया को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर गए और जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षारत थी। इस प्रकार गंगा जी के पावन जल से राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। और इसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। और जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची उस दिन मकर संक्रांति का दिन था।
और इसी कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान करते हैं और कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, गंगा मैया की जय। और मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का भी अंत किया था एवं उन असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। और साथ ही साथ सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही उत्तरायण हो जाता है और इस दिन को उत्तरायण कहा जाता है दिन बड़े और रातें छोटी होना शुरू हो जाती है। शीत ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है और सूर्य की जो उत्तरायण स्थिति है इसको देवताओं का दिन कहा गया है। इस काल में देवों के आशीर्वाद से सभी लोग नई ऊर्जा और नए उत्साह से सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में दक्षिणायन को देवों की रात्रि मानी गई है यानी नकारात्मकता, और उत्तरायण को देवों का दिवस यानी सकारात्मकता मानते हैं। अतः इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण ये सभी करने का विशेष महत्व आता है और सूर्य पूरब से दक्षिण की ओर चलता है। जब दक्षिणायन होता है तो क्या होता है, सूर्य पूरब से दक्षिण की ओर चलता है। इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना जाता है, लेकिन जब सूर्य पूरब से उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं तब इनकी जो किरणें होती है सेहत और शांति को बढ़ाती है। और इसी वजह से साधु संत और जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े लोग हैं, उन्हें इस दौरान शांति और सिद्धि की प्राप्ति होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पहले के पूर्व के जो कड़वे अनुभव हैं इनको भूल करके मकर संक्रांति के बाद मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमय होती है। अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्मा को प्राप्त करता है। और इसीलिए महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया था। और दक्षिणायन में शरीर त्याग करने वाले को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, जबकि उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य की गति नियमित होती है और इसी कारण कुछ लोग को क्वेश्चन होता है कि मैम हर चीज़ तो डेट चेंज होती है, लेकिन मकर संक्रांति हमारे देश में सेम डेट को क्यों मनाई जाती है? तो इसका कारण होता है, बाकी चीज़ें हम लग्न से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं, लेकिन सूर्य की जो गति होती है एक ऐसा त्योहार है सूर्य के ऊपर जो बेस्ड है और सूर्य की गति क्या होती है, नियमित होती है, जिसके कारण मकर संक्रांति प्रत्येक साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। और इस साल भी ये 14 जनवरी को ही मनाई जा रही है। कुछ जगहों पर पंचांग भेद होने के कारण वो लोग 15 जनवरी को मनाएंगे, तो जो आपके स्टेट में जहाँ पर भी 14 को हो रहा है तो 14 को मनाइए, और अगर 15 को मान रहे हैं, अलग पंचांग है, तो क्योंकि सबके साथ मिलकर त्यौहार मनाएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, रैदर दैन कि पता लगा कि बाकी लोग आपके आसपास वाले 15 को मना रहे हैं, आप 14 को मना के बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। पंचांग भेद है, दोनों को ही मानता रहेगी, तो आप दोनों दिन में किसी भी दिन मना सकते हैं। और उत्तर भारत में इस दिन को खिचड़ी बनाने का, दान करने का, लोगों को खिलाने का विधान होता है और इसीलिए इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत में इसे पोंगल, असम में बिहू आदि नामों से जाना जाता है। पंजाब में एक दिन पहले ही रात्रि को लोहड़ी मनाई जाती है। और दोस्तों, इस प्रकार से मकर संक्रांति पर इस बार तो और भी बहुत खूबसूरत मकर संक्रांति है, क्योंकि आनंद आदि योग बन रहे हैं। इस बार रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है और मकर संक्रांति शुक्रवार युक्त होने से मिश्रिता है, यानी कि मिश्र संक्रांति इस बार बन रही है। अति लाभदायक मानी जाती है, राजसी होती है ये संक्रांति, और ये संक्रांति जीवों के लिए आनंददायक और लाभकारी होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति का देवीकरण भी किया गया है, इससे फलाफल भी निकाले जाने लगे हैं। और आज मैं बताऊंगी कि कैसे देखा जाता है, क्योंकि संक्रांति जो कुछ ग्रहण करती है और जिसे देखती है, जिस दिशा से जाती है, कहते हैं वहाँ के लोग सुखी हो जाते हैं। जिस दिशा को वो चली जाती है वहां के लोग दुखी हो जाते हैं। हालांकि ये कितना उचित है, पर आजकल बहुत कुछ निर्भर करता है इस पे कि इनका वाहन क्या होगा, इनका शस्त्र क्या होगा, उन्होंने कपड़े क्या पहने होंगे और क्या भोजन करेगी और किस दिशा को जाएगी। दोस्तों, इस बार आपको ध्यान देना है कि संक्रांति जो है ये आनंद नाम का संवत्सर रहने वाला है और पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी शुक्रवार मृगशिरा नक्षत्र, ब्रह्म योग, बालवकरण और मकर राशि के चंद्रमा सिंह लगन में मकर संक्रांति अक्री रहेगी और मकर संक्रांति अर्की रहेगी। और मकर संक्रांति के बाद भगवान सूर्य उत्तरायण की यात्रा पर रहेंगे और शिशिर ऋतु का प्रारंभ होगा। इस दौरान आपको तिल, गुड़,
के लड्डू, वस्त्र, कंबल, गर्म वस्त्रों का दान ये करना चाहिए, यथाशक्ति दान करनी चाहिए। और 6 प्रकार से आपको तिलों को यूज़ करना चाहिए। तिल का उपटन बना के शरीर पर लेप करें, उससे आप स्नान करें। जो स्नान करेंगे उसके जल में थोड़े से तिल डालें। तिल से ही हवन किया जाता है, तिल को भोग में भी यूज़ किया जाता है, सेवन किया जाता है। और तिल मिले हुए जल का सेवन करना चाहिए और तिल की सामग्री का यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस प्रकार से 6 प्रकार से इस दिन तिल को आपको यूज़ करना चाहिए। इस बार देवी संक्रांति का वाहन सबसे पहले जान लेते हैं, ताकि हम फलाफल निकाल सके कि देवी संक्रांति का वाहन इस बार व्याघ्र यानी सिंह होने वाला है और उपवाहन अश्व है यानी घोड़ा है। इन्होंने प्रीत हरी केंचुकी धारण की हुई है, पीले ही वस्त्र पहने हैं और गंध द्रव्य इन्होंने धारण किया हुआ है, जो चमेली है इसी के पुष्प धारण किए हैं। और कायस्थ दूध इनका भोजन है यानी कि भक्षण योग्य पदार्थ है। इनके हाथों में कुमकुम का लेपन किया हुआ है और एक हाथ में आयुध यानी गदा रहने वाली है। भूत वर्ण होगा, इनकी जाति सर्प होगी, इनके आभूषण में कंकन मोती इनके हाथों में होगा। कौमारी अवस्था होगी और उत्तर की ओर आगमन इनका होगा और पूर्व की ओर गमन होगा। मुख इनका पूरब की ओर रहेगा और कारण मुख दक्षिण रहेगा। नेतृत्व की ओर दृष्टि रहेगी और माँ बैठी हुई स्थिति में होगी। भोजन पात्र इनका चांदी का होगा और हरी केंचुकी रहेगी। तो इस प्रकार से इनके दर्शन है। और इस साल की जो मकर संक्रांति है वो विद्वानों के लिए, जो एजुकेटेड लोग हैं, इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जो भी व्यापारी है, कारोबारी है, इन लोगों को वस्तुओं की लागत कम होने से कुछ लाभ मिल सकती है। आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको लाभ नहीं भी मिल सकता है। किसी भी तरह की चिंता हो, भय हो, ये बना रह सकता है पूरे पब्लिक में, आम आदमियों में। लोगों को हालांकि स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, कोरोना इतना ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मधुरता आएगी। जो लोग भी अनाज का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, अनाज के भंडारण में वृद्धि होगी। और इस प्रकार से ये संक्रांति सिंह राशि पर हो रही है, तो इसलिए मेष के लिए इष्ट सिद्धि करेगा, वृषभ के लिए धर्म का लाभ करेगा, मिथुन के लिए कष्ट लेकर के आएगा, कर्क के लिए मान सम्मान में वृद्धि होगी, जो सिंह राशि है उनमें भय व्याप्त होगा, जो कन्या राशि के लोग हैं इनमें ज्ञान की वृद्धि होगी, जो तुला राशि वाले हैं इनके घर पे कलह हो सकता है, जो वृश्चिक राशि वाले हैं इनको लाभ की प्राप्ति होगी, जो धनु राशि वाले हैं इनमें संतोष बढ़ेगा, मकर राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, कुंभ राशि वालों के लिए हानि होगी और मीन राशि वालों के लिए भी लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों, शनिदेव अपने पिता सूर्य देव की पूजा के लिए काले तिलों का प्रयोग किया था, जिससे प्रसन्न होकर के शनि को भगवान सूर्य ने वरदान स्वरूप कहा था कि जो भी मनुष्य इस दिन तिल का दान करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए इस दिन जो भी मनुष्य तिल का दान करता है, काले तिलों का दान करे, ये ध्यान रखें वो शनि दोष को दूर करने में सहायक होता है। शनि का साल है, शनि की 7.5 जिन लोगों पे चल रही है उनको तो करना ही है, साथ ही साथ सभी राशि वालों को मकर संक्रांति के दिन खासकर कुंभ मकर राशि के जातक को काले तिल का दान जरूर करना है। जो मेष राशि है, तुला राशि है, सिंह राशि है, मिथुन राशि है, इस साल राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको कंबल का दान करना चाहिए। हो सके तो काले कंबल, नीले कंबल का दान करें। जो वृश्चिक राशि वाले हैं, धनु राशि वाले हैं, मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए चावल और फल का दान करना बेहद लाभकारी होगा। और अगर आप वृषभ राशि और कन्या राशि के हैं तो जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। कर्क राशि वाले को दूध या घी का दान करना चाहिए। और इस बार 14 जनवरी 2022 को दोपहर को 2:32 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाएगा, जिसका पुण्य पर्व काल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मुहूर्त में बता देती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:38 से 6:26 तक। पुण्य काल मुहूर्त है दोपहर को 2:12 से लेकर के 5:45 तक। अभिजीत मुहूर्त है 12:14 से 12:27 तक। जो भी शुभ मुहूर्त है आप चार्ट देख लीजिए, आप इस दौरान स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। जो भी शुभ कार्य, खासकर मकर संक्रांति या उत्तरायण काल में स्नान करने से तन और मन निर्मल होता है, मनुष्य पाप मुक्त होता है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा ले या फिर दिन भर आप तीर्थों में स्नान कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। कहते हैं इस दिन बिना नहाए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वो साल भर रोगी और निर्धन बना रहता है। तो सभी लोग इस दिन स्नान करें और गौ माता को विशेष रूप से
तिल डाल करके खिचड़ी आपको खिलानी चाहिए। इस दिन काले तिल डाल के खिचड़ी बनाइए, परिवार सहित आप पहले भोग लगाइए भगवान को, जो भी आपके इष्ट हैं उनको भोग लगाइए। इसके बाद थोड़ी सी खिचड़ी गौ माता को खिलाइए, गरीब को दान कीजिए और फिर परिवार सहित आपको खाना चाहिए। इससे आपके सिर्फ शनि ग्रह ही नहीं, सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। इस दिन दान भी जरूर करना है। कहते हैं इस दिन जो दान करता है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। दान में वस्त्र हो, धन हो, दान हो, धान हो। खासकर विशेष रूप से तपस्वियों को जो तिल दान करता है उसे कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। आप चाहे तो उड़द हो, चावल हो, चिवड़ा हो, स्वर्ण हो, जो जिसकी श्रद्धा शक्ति हो, कंबल हो, ऊनी वस्त्र हो, ये आप दान करें। इस दिन भगवान श्री हरि के माधव रूप की पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जो भी मनुष्य ये करता है इस दिन, विष्णु भगवान का अभिषेक करता है, भोलेनाथ का अभिषेक करता है, उसे ऐसे उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आपको पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो तर्पण कीजिए, नहीं तो दक्षिण मुखी होकर 1 लोटा जल काले तिल डाल करके जरूर अर्पित करें अपने पितृ को, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में गई थी और अब इनके पूर्वजों का उद्धार किया था। महाराज भगीरथ ने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर आज भी गंगा सागर में मेला लगता है और इस दिन पितरों को तर्पण देने से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ गुजरात सहित बहुत सारे राज्य हैं जहां पर इस तिथि को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन पतंग उड़ाने का मुख्य कारण होता है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना, क्योंकि सर्दी का समय होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक, त्वचा और हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इसलिए उत्सव के साथ साथ सेहत का भी त्योहार है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, पतंग के माध्यम से बहुत मनचली करते हैं, बहुत सारी बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों को हर्ट करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, सावधानी पूर्वक कीजिए। साथ ही साथ इस दिन आपको ध्यान रखना है, बाकी राशि वालों को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी राशि अनुसार डिटेल्ड आपको क्या क्या उपाय करने हैं। बस ये जरूर ध्यान देना है कि इस दिन आपको गुड़ और तिल जरूर दान करने हैं, बांटें। इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है। तिल जहां हमारे अस्तित्व की सहजता को दर्शाता है, वहीं गुड़ जो है वो दुनिया की सारी मिठास को, और इस प्रतीकात्मक तथ्य के पीछे उद्देश्य यही है कि सबके पास ये आशीर्वाद हो कि वे सहज, सामान्य, अहंकार रहित हो, हमेशा सबसे मीठा बोले और हम तिल की तरह है। हमारा इस ब्रह्मांड में होने का महत्व क्या है, जीवन क्या है? जीवन छोटे से तिल के समान है, एक कण है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं। तिल बाहर से काला होता है, अंदर से सफेद होता है। ये दर्शाता है कि हम अपने अंदर का उजाला बना कर रखें, यानी शुद्ध रखें। भले ऊपर से हम काले हो चुके हैं और आप तिल को थोड़ा सा भी रगड़ेंगे ना तो वो बाहर से भी सफेद हो जाता है। यानी कि जब हमारे बाहरी आवरण, हम जो अपना शरीर या अपना जो चेहरा लेके घूम रहे हैं, इसको हम उतार देते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर से भी हम उतने ही पवित्र हैं और शक्तिशाली। अब जब अपने आप को समझते हैं तो हमारा जो पवित्रता है वो क्षीण होने लगता है। इसलिए हमेशा मीठा बन के रखिए, डाउन टू अर्थ रहिए। मकर संक्रांति का त्यौहार हमें यही सिखाता है और बोलता है कि आप सब डाउन टू अर्थ रहें और प्यार से तिल और गुड़ की मिठास लेकर के सबको गुड़ गुड़ बोले, गुड़ गुड़ बोले। तो कर लीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से। और इस दिन सूर्य की पूजा करना ना भूलें। माघ नक्षत्र है, सूर्य की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और जो लोग भी चाहें तो अपने घर में सूर्य देव की आप एक प्रतीकात्मक रूप से, जहां सूर्य नहीं आते या पूरब दिशा आपका खुला हुआ नहीं है, तो वहां पे सूर्य देव की एक अष्ट धातु की मूर्ति भी आप अपने वॉल पे हैंग करके रख सकते हैं। दोस्तों, संक्रांति के अवसर पर हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, विवाह आदि नहीं करने चाहिए, पति पत्नी को संग नहीं करना चाहिए। इस दिन शरीर पर उपटन किया जाता है, तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। इस दिन हेयर कट, बाल बनाना, हजामत कराना ये नहीं करना है। और नए कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स हों, उद्यम हों, वो आज के दिन शुरू नहीं करना है। मैंने ट्राई किया है आपको सब कुछ बताऊं, छोटी छोटी कोई बातें रह गई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर लिख के पूछ लें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारियां कर लीजिए दोस्तों। बहुत सारे लोग इस दिन 14 चीज़ों का दान करते हैं, तो जो भी लेना है, जो भी दान करना है, अभी से ला के रखिए, तैयारियां कीजिए। और इस बार गरीबों में अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार ज़रूर कुछ ना कुछ जो आपकी हैसियत हो वो वितरण कीजिए। और नहीं तो कम से कम 14 लोगों को इस बार खिचड़ी जरूर खिलानी है बना के, इस बात का ध्यान रखें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की बम बम भोलेनाथ की।